हेलो एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स 15 तारीख से शुरू हैं और सारे बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि ये जो कम समय बचा हुआ है, 1 या 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है, उसमें क्या किया जाए जो कि मैक्सिमम रिजल्ट दिया जा सके। आपने साल भर तैयारी की है या फिर आपने 6 महीने तैयारी की है, ठीक बात है, या फिर 2 महीने 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, जैसे भी किया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये 2 सप्ताह जो बचे हुए हैं 15 तारीख से पहले, आज 2 तारीख है, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उसने पूछा कि सर मैं कैसे इसका प्लान करूं कि लास्ट मोमेंट में क्या करूं, सैम्पल पेपर सॉल्व करूं, कैसे करूं। तो मैंने एक प्लान डेवलप किया है, शायद आपके काम में आएगा। आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा आप लोगों के। तो शुरू करते हैं। 12 दिन का रिवीजन प्लान है ये, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड 10th के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का डेट है 2 फरवरी 2025। तो रूटीन देख लेते हैं कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है 15 फरवरी, साइंस का एग्ज़ाम है 20 फरवरी और सोशल साइंस 25 फरवरी, हिंदी 28 फरवरी, मैथमेटिक्स 10 मार्च और कंप्यूटर का 18 मार्च। ये ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना है कैसे, कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करें, क्या रूटीन फॉलो करें। देखिए, आपको हर दिन कम से कम 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं 12 तारीख तक। 12 तारीख तक हर सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। प्रत्येक दिन आप 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। 2 तारीख, मान लीजिए आपने 2 तारीख के मॉर्निंग को मैथमेटिक्स सॉल्व किया और इवनिंग को 2 तारीख के इवनिंग को इंग्लिश सॉल्व किया और 3 तारीख के मॉर्निंग को आपने साइंस सॉल्व किया और इवनिंग को हिंदी सॉल्व किया। उसी तरह से 4 को सोशल स्टडीज और फिर मैथमेटिक्स। तो आपने देखा कि 3 दिन के अंतराल में, 3 दिन के साइकिल में आपने मैथ्स के 2 सॉल्व किए और बाकी सब्जेक्ट्स के एक एक सॉल्व किए। और ये साइकिल जो है तीसरे दिन के बाद दोहराया जाएगा। 2 तारीख से फिर 5 तारीख से उनको फिर सेम साइकिल शुरू होगा। उससे होगा क्या कि आपके कम से कम 2-3 सैंपल पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे हर सब्जेक्ट में। और मैथ्स का तो कहना ही क्या है, 6-7 तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के साथ साथ टाइमर बिठाइए, टाइमिंग के हिसाब से सॉल्व कीजिए। 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे लगाएंगे और 3 घंटे टाइमर देख के उसको सॉल्व करेंगे। डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी चीज़ से, फ़ोन से, किसी और चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना है। उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि आपने एग्ज़ाम लिखना है, उसी तरह से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा गैप लेंगे 10 मिनट का और उस पेपर को एसेस कीजिएगा। उस पेपर पे आप मार्किंग कीजिएगा, आप इन्विजिलेशन कीजिएगा, आप एग्जाम, आप उस पर मार्क्स बिठाइएगा और मार्क्स ऑनेस्टली बिठाना है, मार्क्स ऑनेस्टली देना है हर क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को छोड़ना, हर क्वेश्चन पे आप मार्क्स ना कम देंगे ना ज़्यादा देंगे। और हाँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के दौरान भी आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे, ऐसा जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। एक भी आंसर को छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। हाँ, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है। स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 क्या करना है सैम्पल पेपर सॉल्विंग में? स्टेज 3 क्या करना है, जिन टॉपिक्स में आपने गलती की या जो टॉपिक्स आपके कमजोर निकल के आए उस सैम्पल पेपर में, उन चैप्टर्स को आप रिवाइज कीजिएगा। उन ही चैप्टर्स को आप रिवाइज कीजिएगा इन 12 दिनों में। ठीक है, 2 तारीख से 12 तारीख में सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, एसेस करना है और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है कि वीक पॉइंट्स को आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक बात। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद 12 तारीख के बाद क्या करना है सर? 12 तारीख के बाद करना है ये। 12 तारीख के बाद क्या करना है, जैसे 15 से 19 तारीख को आपको मिलेंगे, सॉरी, इंग्लिश का जो है 13 तारीख से 14 तारीख को आपको प्रिपरेशन करना है सिर्फ इंग्लिश का। 12 तारीख तक नाम प्रिपरेशन कर लिया, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया। अब 13 और 14 बचा आपके इंग्लिश एग्जाम से पहले। उसमें क्या करना है? उसमें करना है ये कि आपको रिवाइज करना है फॉर्मेट्स, लैंग्वेज ऑफ लेटर्स, जो कि मैंने भी बहुत बार सिखाया है बहुत सारे स्कूल्स में। जैसे कि कुछ फॉर्मेट, कुछ
फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट बहुत, लैंग्वेज बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जो रेगुलर लेटर्स हैं, नोटिस है, या फिर जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है उसके हिसाब से आप उसको रिवाइज कीजिएगा। चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा। उसका जो डेटा है, डेटा इन द सेंस की प्लेसेस के नेम, कैरेक्टर्स के नेम एक्सेट्रा, लाइक कैरेक्टर नेम्स, ऑथर्स एंड पोएट्स नेम्स, उस चैप्टर का थीम, ये वगैरह आपको कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आप इसी से इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे। अच्छा, 15 फरवरी से 19 फरवरी को क्या करना है? 20 फरवरी का आपको 15 फरवरी को आपको इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा। शाम को ही आप 1-2 घंटे का ब्रेक लेंगे और उसके बाद साइंस का आप एग्जाम देना शुरू करेंगे। साइंस के टॉपिक्स रिवाइज करना शुरू करेंगे, शाम को ही रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट दिन सुबह सैंपल पेपर बनाइएगा और उसी तरह से रिवीजन करते जाइएगा। ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन में देना है इस समय, ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन में देना है इस समय। सैंपल पेपर समय मिलेगा तो सॉल्व कीजिएगा, लेकिन हर समय को यूटिलाइज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है, अभी तो 2 दिन बाकी है, अभी 1 दिन बाकी है, नहीं, आप कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा। सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए और रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन पे होगा इस टाइम पे। उसके बाद 20 तारीख को आपका साइंस का पेपर खत्म हो जाएगा। 20 के शाम को आप आइएगा, रिवाइज करना, टॉपिक्स उठाना शुरू कीजिएगा, क्या क्या आपको देखना है, और पन्ने पलटना शुरू कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट दिन से आपको रिवीजन चालू करना है। सोशल स्टडीज में मेन फोकस आपको रिवीजन पे होगा। डेटा पे बहुत ज़्यादा डेटा होता है, स्टोरीज होते हैं, एनेक्डोट्स होते हैं। एनेक्डोट्स इन द सेंस स्मॉल, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। 25 तारीख को आपका सोशल स्टडीज का एग्जाम हो जाएगा। 25 के शाम को आएंगे और आप जैसे आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन किया था, इंग्लिश का रिवीजन किया था, फॉर्मेट, लेटर्स, लैंग्वेज, चैप्टर्स, डेटा ऑफ नेम ऑफ कैरेक्टर्स, प्लेसेस, ऑथर्स, पोएट्स नेम्स, थीम, उसका क्या विषय है एक्सेट्रा, वो आपको देखना है, रिवाइज करना है। इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। इस समय पे आप सैंपल पेपर्स पे कम और रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद आ गया मैथ्स। 27 तारीख, सॉरी हाँ 28 तारीख को आपका हिंदी का पेपर खत्म हो गया। उसके बाद आपको 28 से 9 मार्च तक मिलता है मैथ्स का प्रिपरेशन करने के लिए। उसमें प्रत्येक दिन कम से कम आप हर दिन आप एक सैंपल पेपर सॉल्व कीजिएगा और उसको असेस कीजिएगा, वीक पॉइंट्स उठाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। हर दिन आप एक सैंपल पेपर सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी तो 9 दिन बाकी है, अभी तो 7 दिन बाकी है, अभी तो 5 दिन बाकी है, नहीं, आप पूरे दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस कीजिएगा भैया। और उसके बाद आ गया 10 मार्च आपको मैथ्स का एग्जाम हो गया और उसके बाद कंप्यूटर्स का एग्जाम हो गया। उसमें आप सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, कोडिंग कीजिए और रिवीजन कीजिए। भैया मान लीजिए कि आपने रिलैक्स कर लिया इन दिनों, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा बाकी के दिनों में। और आपने एक धूम से एग्जाम लिख दिया रिवीजन करके, इस प्लान को यूज करके, तो आपको 3 महीने का गैप मिलेगा मस्ती करने के लिए। मैंने फुटबॉल खेला है, 3 महीने फुटबॉल खेला था मैं 10th क्लास के एग्जाम के बाद। तो ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपका ये प्लान काम करता है, अगर मेरा ये प्लान काम करता है तो प्लीज जरूर आके कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस प्लान पे कॉन्फिडेंस है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। और किसी तरह का हेल्प चाहिए तो मैं एकदम रेडी हूँ आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए एट एनी टाइम। मेरा लाइव क्लास भी चलता है, लाइव क्लास नहीं, मेरा लाइव सेशंस भी चलते हैं, मैं जिसमें मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। सो आप लोग प्लीज़ उसमें आए, अपने डाउट्स पूछें, सजेशंस दें, रिक्वेस्ट करें। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।